हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आयत से संबंधित प्रश्नों को करना सीखेंगे कि आयत से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आयत के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें ये तीन चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगा। एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एक परिमाप का फॉर्मूला और एक विकर्ण का फॉर्मूला। ये तीन फार्मूले हमें याद रहने चाहिए, तभी हम सवालों को हल कर पाएंगे। चलते हैं हम अपने प्रश्न के ऊपर। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई हमारा कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। क्रमशः का मतलब होता है कि क्रम के अनुसार 10 सेंटीमीटर, तो 10 लिख देंगे। उसके बाद चौड़ाई दिया है हमारा 8, तो 8 लिख देंगे और गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, आयतन हमेशा क्यूब में होता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न के ऊपर। हमसे दूसरे प्रश्न में बोला है, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई को 20 से दर्शाते हैं, तो चौड़ाई, तो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। परिमाप का सूत्र हो जाएगा, परिमाप बराबर होता है 2 इंटू LB होता है हमारा परिमाप। तो परिमाप कितना दिया है 56, दो तो दो लिख देंगे, L प्लस B, 2 से 1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 28, L प्लस B 28 आ जाएगा। अगर लंबाई दिया है 15, तो यहाँ 15 लिख देंगे प्लस B बराबर में 28, तो यहाँ से B आ जाएगा हमारा 13। हमसे क्षेत्रफल पूछा था, तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितना था 13। लंबाई था हमारा 15, चौड़ाई था हमारा 13। लंबाई था 15, चौड़ाई था 13, तो इसको गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 195। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न के ऊपर। हमारे तीसरे प्रश्न में बोला है कि एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल का सूत्र हम लिख लेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई। विकर्ण बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर। ये होता है विकर्ण का। लंबाई हमसे दिया है कितना 20, 20 का पावर 2 प्लस चौड़ाई दिया है, चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, विकर्ण दिया है 25, तो यहाँ से आ जाएगा 625 और ये हो जाएगा 400 प्लस B का स्क्वायर। इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 225, तो B बराबर हो जाएगा 15। हमसे क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई हमारा कितना दिया था 20, चौड़ाई कितना आया है 15, दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न के ऊपर। हमसे बोला है इसमें कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 3:2 में है और उसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात करने के लिए हम पहले परिमाप लिख लेंगे। तो परिमाप बराबर होता है 2L
बी लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का स्थान पर 100 रख देंगे, 2 के स्थान पर 2, 3:2 में है तो उसको x मान लेंगे तो 3x प्लस 2x। यहाँ से आ जाएगा हमारा 10x और ये हो जाएगा 100। 10 से 10 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा 10। हमसे पूछा है लंबाई, लंबाई यानी कि 3x का मान पूछा है, 3x का मान हो जाएगा 3 × 10 = 30। अब हम चलते हैं अपने पाँचवें प्रश्न के ऊपर। पाँचवें प्रश्न में बोला है कि एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है, जबकि परिमाप उसका 46 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण का माप क्या होगा। तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए विकर्ण का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो विकर्ण बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, एरिया के लिए एरिया बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितना दिया है 120। परिमाप कितना दिया है 2 कोष्ठ में LB। परिमाप हमसे दे दिया है 46, दिया है 46 = 2 कोष्ठ में L + B। तो यहाँ से L + B कितना आ जाएगा 23। अब हम इसी को, इसका एक सूत्र होता है L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर होता है L + B का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2L × B। तो LB कितना दिया है 23, यानी 23 का स्क्वायर माइनस 2LB कितना दिया है, LB हमसे आया है 120, तो 120 के स्थान पर 120 लिख देंगे। इसको हल करेंगे तो 529 माइनस 240 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 289। यहाँ से क्या है हमारा विकर्ण आया है, क्योंकि हम विकर्ण का फॉर्मूला लिखे थे, विकर्ण का स्क्वायर बराबर आया है इतना, यहीं से लिखे थे विकर्ण ये था। तो यहाँ से विकर्ण आ जाएगा, ये पावर है तो इधर जाएगा तो √ बन जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 17। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा छठा प्रश्न है किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, तो प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होगा। जब भी कम या अधिक बोले तो वो दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। ये 24 है ना, कम या अधिक बोला है कितना 60%, यहाँ भी अधिक बोला है 24। तो ये 24 जो है वो कितने का मान है 60 का मान है। हमें ज्ञात कर लेना है पहले 100 चौड़ाई रेशियो लंबाई। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 60 से, चौड़ाई को मान लेते हैं 100, तो लंबाई कितना हो जाएगा 60 बढ़ जाएगा तो 160 हो जाएगा। यहाँ से हम चौड़ाई का मान ज्ञात कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। लंबाई का मान ज्ञात करना होगा तो हम 24 के नीचे 60, लंबाई हमारा 160 है, तो इसको काट लेंगे तो हमारा आ जाएगा 64 सेंटीमीटर। हमसे बोला है क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल के लिए हम लिखते हैं एरिया का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमारा आया है 64, चौड़ाई कितना आया है 40। इसको हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर।
हमसे 7वां प्रश्न बोला है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 100 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 90 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 90 मीटर। पार्क के ठीक बीचों बीच चौड़ा रास्ता जो कि 8 मीटर वाला है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे कि चौड़ाई के समानांतर बोलेगा तो चौड़ाई के समानांतर यहाँ एक सूत्र होता है रास्ते का क्षेत्रफल के लिए। अगर चौड़ाई के समानांतर बोलता है तो चौड़ाई के समानांतर, लंबाई के समांतर बोलता है तो लंबाई के समांतर इंटू चौड़ाई, जिसके सापेक्ष होता है उसी को यहाँ लिखते हैं। तो इससे कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चौड़ाई कितना दिया है हमारा 90, बोला है कि चौड़ाई ही के सापेक्ष, तो चौड़ाई के सापेक्ष यानी कि चौड़ाई के समांतर कितना है 8 मीटर का। तो हम इसको कर लेंगे हल, तो हो जाएगा हमारा 720 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। आप सबको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।